दोस्तों, एक ऐसी जादुई दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंसान और खूंखार मैजिकल क्रीचर्स एक ही धरती पर लेकिन अपने अपने अलग इलाकों में रहते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक बेहद घने और रहस्यमयी जंगल से। एक ऐसा जंगल जहां दर्जनों अलग अलग प्रजाति के जादुई जानवर एक साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। इसी जंगल की एक गहरी अंधेरी गुफा में एक विशाल मादा ड्रैगन आसमान से नीचे उतरती है। पूरी रात अपने अंडे को सीने से लगाकर रखने के बाद अब वक्त आ गया था शिकार पर जाने का। माँ तो आखिर माँ होती है ना, वो अपने अंडे को यूं ही असुरक्षित छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसने अपने बड़े बड़े पंजों से अंडे के ऊपर मिट्टी डाल दी, लेकिन उसका दिल फिर भी नहीं माना। उसे डर था कि कहीं उसके बच्चे को ठंड न लग जाए। अपनी इस चिंता को दूर करने के लिए उस ड्रैगन ने अपने मुंह से दहकती हुई लाल आग की लपटें निकाली और उस मिट्टी को पूरी तरह से गर्म कर दिया। अब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिला। वो गुफा से बाहर निकली और शिकार की तलाश में आसमान का सीना चीरते हुए उड़ गई। उसकी तेज नजरें जमीन पर दौड़ रहे दो भेड़ियों पर पड़ी। उसने एक खौफनाक डाइव लगाई, लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक हवा को चीरता हुआ एक तीर सीधा उस मादा ड्रैगन के सिर के पार हो गया। बूम! वो विशाल ड्रैगन वही जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। झाड़ियों के पीछे छुपे हुए कुछ इंसानी शिकारियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। ड्रैगन के मरते ही वो लालची इंसान उसकी कीमती खाल और मांस नोचने के लिए पागलों की तरह उस पर टूट पड़े। उधर दूसरी तरफ उसी जंगल में एक कैट सिथ भटक रही थी। दोस्तों, कैट सिथ कोई आम बिल्लियां नहीं होती। ये एक बेहद ही बुद्धिमान और जादुई प्रजाति है जो इंसानों की तरह सोच सकती है और कमाल का मैजिक भी इस्तेमाल कर सकती है। ये मादा बिल्ली प्रेग्नेंट थी और एक सुरक्षित जगह की तलाश में थी। घूमते घूमते वो उसी गुफा में जा पहुंची जहां उस ड्रैगन का अंडा दफन था। गुफा की शांति और वो अजीब सी गर्माहट देखकर उसने वहीं रुकने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद उस जादुई बिल्ली ने अपने छोटे छोटे प्यारे से बच्चों को जन्म दिया। उन न्यूबॉर्न बच्चों के शरीर की वो मीठी सी गर्माहट धीरे धीरे जमीन के नीचे दबे उस ड्रैगन के अंडे तक पहुंचने लगी। और फिर क्रैक! सालों से दबे उस अंडे का खोल फाइनली टूट गया। एक नन्हा सा, बेहद क्यूट और कंफ्यूज बेबी ड्रैगन जमीन से अपना सिर बाहर निकालता है। ये मैं कहां गया? मादा बिल्ली की नजर तुरंत उस अजीब से जीव पर पड़ी। उसने बिना कोई देरी किए उस बेबी ड्रैगन को मिट्टी से बाहर खींच लिया। गुफा की ठंडी हवा लगते ही वो नन्हा ड्रैगन बुरी तरह कांपने लगा। उस बेचारी मां का दिल पसीज गया। उसने उस छोटे से ड्रैगन को 2-3 बार सूंघा और उसे समझ आ गया कि ये मासूम सा जीव बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। जादुई जानवरों की दुनिया में इंसानों जैसे भेदभाव नहीं होते दोस्तों। उस मां ने अपने दिल के सारे प्यार के साथ उस ड्रैगन को अपने सगे बच्चों के साथ दूध पिलाना शुरू कर दिया। वो बेबी ड्रैगन उन छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों के साथ ऐसे लिपट कर सो रहा था जैसे वो उन्हीं का सगा भाई हो। बिल्ली ये देखकर मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि बड़ा होकर ये अजीब सा जीव आखिर कैसा दिखेगा। कुछ दिन हवा की तरह बीत गए। जब वो छोटे बच्चे अपने पैरों पर चलने लायक हो गए तो उस बिल्ली मां ने उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। एक परफेक्ट शिकारी कैसे बनते हैं, छुपकर अपने शिकार पर घात कैसे लगाते हैं, उसने उन्हें सब कुछ सिखाया। लेकिन बात सिर्फ फिजिकल हंटिंग की नहीं थी। कैट सिथ प्रजाति पैदाइशी जादूगर होती है। मां ने अपने बच्चों को लाइटनिंग मैजिक इस्तेमाल करना सिखाया। हवा में बिजली की चिंगारियां उड़ने लगी। ये सब देखकर हमारे बेबी ड्रैगन के अंदर भी जोश आ गया। उसने सोचा, मैं भी ये करूंगा। उसने पूरी ताकत लगाकर लाइटनिंग मैजिक कॉपी करने की कोशिश की। लेकिन टैलेंट और प्रजाति का फर्क तो होता है ना। वो बिजली तो नहीं निकाल पाया, लेकिन उसने गलती से एक जोरदार फायरबॉल दाग दिया। बूम! वो फायरबॉल इतना जोरदार था कि उसका ब्लास्ट खुद उस बेबी ड्रैगन को ही हवा में पीछे की तरफ उड़ा ले गया। लेकिन फिर जो हुआ, उसने सबके होश उड़ा दिए। पीछे गिरते हुए उस नन्हे ड्रैगन ने अचानक अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और वो हवा में उड़ने लगा। ये देखकर उसकी मां और सारे भाई बहन खुशी से उछल पड़े। लेकिन ये हंसी मजाक ज्यादा देर नहीं टिका। अचानक बिल्ली मां के कान खड़े हो गए। उसे आसपास किसी बहुत ही खतरनाक और क्रूर चीज की महक आ रही थी। उसने तुरंत अपने सारे बच्चों को बिल्कुल शांत रहने का आर्डर दिया। बच्चे डर गए। उन्होंने दबी हुई आवाज में पूछा, मां, आप इतना डर क्यों रही है? वो कौन है? मां ने एक गहरी सांस ली और उन्हें दुनिया की सबसे खौफनाक सच्चाई बताई। वो इंसान है जो पास के एक राज्य से आते हैं। दोस्तों, इंसानों ने इस जंगल को नोविस फॉरेस्ट का नाम दे रखा था क्योंकि यहां कमजोर मॉन्स्टर्स रहते थे। इंसान अपने नए और नौसिखिए शिकारियों को यहां एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए भेजते थे। मां ने अपने बच्चों को सख्त चेतावनी दी, इंसान बहुत दयालु भी हो सकते हैं, लेकिन वो दुनिया के सबसे क्रूर जीव भी बन सकते हैं। वो इतने ताकतवर होते हैं कि विशाल भालुओं को भी चीर डालें। और वो हम कैट सिट्स को सिर्फ हमारे जादुई अंगों के लिए
बेरहमी से मार डालते हैं। बच्चों ने खौफ के मारे इंसानों की वो अजीब सी महक अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप ली। कुछ और दिन बीते और फिर जंगल में एक भयानक घटना घटी। जमीन से एक अंधा कर देने वाली पर्पल रंग की जादुई रोशनी फूट पड़ी। ये एक समनिंग सर्कल था और उसका सीधा टारगेट थी वो बिल्ली माँ। इंसानों के जादूगर उसे जबरदस्ती अपने पास समन कर रहे थे। बिल्ली को समझ आ गया कि अब उसका वक्त खत्म हो चुका है। वो अपने बच्चों से दूर जा रही थी। बच्चे कंफ्यूजन और डर के मारे उसे देख रहे थे। अपने आखिरी पलों में उसने अपने बच्चों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। मेरे बच्चों, अगर कभी भी जंगल में कोई खतरा आए तो हमेशा एक साथ रहना। मुझे पता है तुम सब बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन अगर कभी मेरी याद आए या मदद की जरूरत पड़े तो जंगल में मेरे और भी कई बच्चे हैं, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उस मां ने नम आंखों से अपने बच्चों को एक लंबी और सुरक्षित जिंदगी का आशीर्वाद दिया और वो हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो गई। वो मासूम बच्चे अपनी मां को खोने के बाद बुरी तरह टूट चुके थे। साल बीतते गए। वो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे अब पूरी तरह से बड़े और आजाद हो चुके थे। उन्होंने अपनी उस पुरानी गुफा को छोड़ दिया और जंगल में अपनी नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़े। लेकिन हमारा वो बेबी ड्रैगन, वो अब एक बेहद ही शानदार, ताकतवर और खौफनाक ड्रैगन बन चुका था। पर उसने वो गुफा नहीं छोड़ी। भले ही वो आज पूरे जंगल पर अकेले राज कर सकता था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूट चुका था। उसे अपने उन बिल्ली भाई बहनों की बहुत याद आती थी जिनके साथ उसने अपना पूरा बचपन बिताया था। उसका अकेलापन उसे खाए जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसकी एक कैट बहन अपने पति के साथ वापस लौटी। वो अपने भाई ड्रैगन से मिलने आई थी। ड्रैगन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने दोनों का दिल खोलकर स्वागत किया। कुछ समय बाद उस बहन ने अपने बच्चों को जन्म दिया। और दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, उस विशाल और खूंखार ड्रैगन ने एक अंकल की तरह उन छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उठा ली। वो उन्हें बिल्लियों की तरह छुपना और चूहों का शिकार करना सिखाता। ये नजारा इतना फनी और क्यूट था कि क्या बताऊं। और हाँ, उसने भी बच्चों को वही चेतावनी दी जो उसकी मां ने उसे दी थी, इंसानों से हमेशा दूर रहना। वक्त का पहिया घूमता रहा। एक दिन एक बिल्कुल अनजान मादा बिल्ली ड्रैगन की गुफा के पास आई। वो प्रेग्नेंट थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। ड्रैगन उसे नहीं पहचानता था, लेकिन जैसे ही उसने उस बिल्ली को सूंघा, उसे अपने एक भाई की महक आ गई। वो बिल्ली कोई और नहीं बल्कि उसके भाई की बेटी थी। उसने ड्रैगन को बताया, मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि अगर कभी भी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए तो सीधे अपने ड्रैगन अंकल के पास चली जाना, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये शब्द सुनते ही उस खूंखार ड्रैगन की आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। सालों बाद भी उसके भाई बहन उसे भूले नहीं थे। वो आज भी उस पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे। ड्रैगन ने तुरंत अपनी उस भतीजी को पनाह दे दी। जैसे जैसे साल गुजरते गए, ड्रैगन का आकार पहाड़ जितना विशाल हो गया। उसकी ताकत का कोई अंत नहीं था। यहां तक कि अब वो प्रकृति की आत्माओं यानी नेचुरल स्पिरिट से भी बात कर सकता था। एक दिन स्पिरिट से बात करते हुए उसे फाइनली ये कड़वा सच पता चला कि वो कोई कैट सिथ नहीं है। वो एक अलग प्रजाति है। वो एक ड्रैगन है। उसने बहुत उदास होकर ये बात अपने बिल्ली परिवार को बताई। उसे लगा शायद वो लोग उसे छोड़ देंगे, लेकिन उन बिल्लियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बिल्कुल पहले की तरह उसे प्यार भरी स्माइल दी। उनके लिए वो ड्रैगन आज भी उनका प्यारा भाई और अंकल ही था। लेकिन दोस्तों, एक दिन आसमान में उड़ते हुए ड्रैगन ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके खून को खौला कर रख दिया। कुछ इंसान जमीन पर खड़े थे और उनके पैरों के पास मृत बिल्लियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। उन लालची इंसानों ने सिर्फ और सिर्फ उन मासूम बिल्लियों की खाल के लिए उनका कत्ल किया था। ड्रैगन का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। उसके अंदर गुस्से का एक ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसने उन सारे इंसानों को उसी वक्त जिंदा जलाकर राख कर दिया। उसने नेचुरल स्पिरिट से पूछा, क्या इंसान इन बिल्लियों को खाने के लिए मारते हैं? स्पिरिट्स ने जवाब दिया, नहीं, वो सिर्फ उनके मुलायम बालों और खाल से अपने कपड़े बनाने के लिए ऐसा करते हैं। यह सुनकर ड्रैगन की आंखों में खून उतर आया। उसका साफ मानना था कि भूख या अपनी जान बचाने के अलावा किसी भी जीव को मारना सबसे बड़ा पाप है। बचपन में वो कमजोर था, लेकिन आज वो एक गॉड लेवल ड्रैगन था जिसके पास स्पिरिट मैजिक की विनाशकारी ताकत थी। उसने तय कर लिया कि अब इंसानों की इस क्रूरता का हमेशा के लिए अंत करना होगा। वो सीधा इंसानों के सबसे करीबी राज्य की तरफ उड़ चला, तबाही मचाने के लिए। आसमान में उस विशाल और खौफनाक ड्रैगन को देखकर पूरे राज्य में दहशत फैल गई। ड्रैगन ने अपनी गरजती हुई आवाज में ऐलान किया, मैंने तुम्हारे उन खूनी शिकारियों को मार डाला है। अगर तुमने मेरी मासूम बिल्लियों को बिना किसी वजह के मारना बंद नहीं किया तो मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। लेकिन दोस्तों,
इंसानों का ईगो, वो कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने तुरंत अपने सारे जादूगरों को बुलाया और ड्रैगन पर लाइटनिंग मैजिक से हमला कर दिया। पर बेवकूफ इंसानों को यह नहीं पता था कि उनका वो साधारण मैजिक ड्रैगन के स्पिरिट मैजिक के सामने एक मामूली चिंगारी से ज्यादा कुछ नहीं था। उनके इस अटैक ने ड्रैगन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उसने अपने मुंह से आग का वो बवंडर निकाला जिसने पूरे के पूरे राज्य को जलाना शुरू कर दिया। ये सब इंसान क्रूर है, ये सब मरने लायक है। ड्रैगन का गुस्सा बेकाबू था, लेकिन अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक छोटी सी बेबस बच्ची जमीन पर बैठी बुरी तरह रो रही थी और उसके ठीक सामने एक छोटी सी पालतू बिल्ली अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्ची को ड्रैगन से बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ी थी। ये नजारा देखकर ड्रैगन का वो पत्थर जैसा दिल अचानक से पिघल गया। उसे अपना बचपन याद आ गया जब उसकी बिल्ली मां ने उसे एक अनजान प्रजाति होने के बावजूद अपनाया था। उसने महसूस किया कि सारे इंसान बुरे नहीं होते, सिर्फ उन कुछ अच्छे लोगों की खातिर ड्रैगन ने अपना हमला रोक दिया। लेकिन जाते जाते उसने एक रूह कंपा देने वाली चेतावनी दी। अगर आज के बाद किसी भी इंसान ने सिर्फ शौक के लिए किसी बिल्ली को मारा तो मैं इस पूरे राज्य का नामो निशान मिटा दूंगा। इस खौफनाक घटना को कई साल बीत चुके थे। इंसानों के राज्य में अब एक नई राजकुमारी बड़ी हो रही थी, लेकिन बेचारी की किस्मत खराब थी। उसके अंदर मैजिक का रत्ती भर भी टैलेंट नहीं था। पूरा राजपरिवार उसकी इस कमजोरी से परेशान था। राजकुमारी खुद भी इस बात से बहुत डिप्रेस रहती थी। वो रातों को छुपकर अपने कमरे से बाहर जाती और अकेले मैजिक प्रैक्टिस करने की कोशिश करती। एक रात जब वो बार बार फेल हो रही थी तो अचानक अंधेरे से एक बिल्ली बाहर आई। वो बिल्ली चुपचाप बैठकर उसे देखने लगी, मानो उसे तसल्ली दे रही हो। राजकुमारी ने एक आखिरी कोशिश की और इस बार बूम, उसने अपने मैजिक से एक सूखे पत्ते को जला दिया। राजकुमारी खुशी से उछल पड़ी, लेकिन उसने नोटिस किया कि वो बिल्ली भी खुशी से म्याऊ म्याऊ करके जश्न मना रही थी। राजकुमारी को पता था कि महल में बिल्लियां बैन है, क्योंकि ड्रैगन के खौफ से पूरे राज्य ने बिल्लियों को जंगल में ही अकेला छोड़ने का फैसला किया था। राजकुमारी ने बिल्ली से पूछा, क्या तुम वापस जंगल जा सकती हो? बिल्ली ने समझदारी से सिर हिलाया और चली गई। अगली रात राजकुमारी फिर बाहर आई। उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो बिल्ली उसका इंतजार कर रही थी। और बस यहीं से शुरू हुई एक बेहद ही खूबसूरत दोस्ती। वो बिल्ली उसे मैजिक सिखाने लगी। उनकी बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई कि राजकुमारी बिल्ली की भाषा तक समझने लगी। एक दिन जब राजकुमारी उस बिल्ली के साथ खाना शेयर कर रही थी, महल के एक मंत्री ने उन्हें देख लिया। उसने तुरंत जाकर राजा के कान भर दिए। राजा ने राजकुमारी को तलब किया। जब राजा को पता चला कि बिल्ली और राजकुमारी पक्की दोस्त बन चुकी है तो उसने राहत की सांस ली। राजा ने सोचा, चलो अच्छा है, जब तक बिल्ली खुश है वो खूंखार ड्रैगन हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन मंत्री के कुछ बोलने से पहले ही महल में खतरे के सायरन बजने लगे। वो लेजेंडरी ड्रैगन एक बार फिर वापस आ गया था। पूरे राज्य में खौफ की लहर दौड़ गई। क्या हमारा अंत आ गया है? लेकिन ड्रैगन ने किसी पर हमला नहीं किया। वो बस चुपचाप बैठकर किसी को ढूंढ रहा था। तभी वो छोटी बिल्ली महल से बाहर निकली और सीधे ड्रैगन से बात करने लगी। बिल्ली ने कहा, ड्रैगन अंकल, मैं इस नन्ही राजकुमारी को स्पिरिट मैजिक सिखाना चाहती हूं। ड्रैगन ने तुरंत मना कर दिया। इंसान बहुत खतरनाक होते हैं, हम उन्हें अपना सबसे ताकतवर मैजिक नहीं दे सकते। लेकिन बिल्ली ने जिद पकड़ ली, वो मेरी दोस्त है। और तभी वो छोटी राजकुमारी दौड़ती हुई बाहर आई। ड्रैगन ने उस बच्ची को देखा और उसे सालों पुरानी वो रोती हुई बच्ची याद आ गई। उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे राजा से बात करूंगा। बिल्ली ने खुशी से ड्रैगन को थैंक यू कहा और तभी ड्रैगन ने अपने शेप शिफ्टिंग मैजिक का इस्तेमाल किया और खुद एक बिल्ली के रूप में बदल गया। वो बिल्ली रूपी ड्रैगन राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने कांपते हुए उसे इंपीरियल ड्रैगन कहकर प्रणाम किया। ड्रैगन ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इस छोटी राजकुमारी ने मेरे बिल्ली परिवार का दिल जीत लिया है। जब तक तुम लोग सहमत हो मैं इसे मैजिक सीखने दूंगा। राजा के तो होश ही उड़ गए। स्पिरिट मैजिक, दुनिया का सबसे ताकतवर और रहस्यमयी जादू। ये मैजिक उनके राज्य की किस्मत बदल सकता था। राजा ने झुककर उस इंपीरियल ड्रैगन का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। लेकिन ड्रैगन ने बीच में ही टोक दिया, मुझे ये सब दिखावे वाले नाम पसंद नहीं है, मुझे बस कैट ड्रैगन बुलाओ। राजा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत सिर झुकाकर इस बात को मान लिया। और दोस्तों, उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। उस छोटी राजकुमारी ने जंगल की बिल्लियों से वो सीक्रेट स्पिरिट मैजिक सीखा और उसे बाकी इंसानों तक पहुंचाया। जैसे जैसे साल बीतते गए ये एक परंपरा बन गई। जब भी महल में कोई नई राजकुमारी पैदा होती, जंगल की बिल्लियां उससे दोस्ती करने और उसे मैजिक सिखाने महल में आती।
इंसानों ने हमेशा के लिए बिल्लियों की रक्षा करने की कसम खा ली और बदले में बिल्लियों ने अपना बेशकीमती जादू उनके साथ शेयर किया। और हमारा ड्रैगन, वो आज भी अपने उसी पुराने घर में रहता है, अपने बिल्ली परिवार के बच्चों को मैजिक सिखाते हुए, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने सालों पहले अपने भाई बहनों को सिखाया था।